जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 31 और प्रैक्टिस सेट नंबर 32 यानी कि 31 और 32। डेली 60 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। 50 दिन क्लास चलने वाली है। 100 प्रैक्टिस सेट होंगे, डेली 2 प्रैक्टिस सेट होंगे तो 50 दिन क्लास चलेगी, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे 3000 क्वेश्चन करेंगे। और आपके सीटी को क्लियर करवाने के लिए हरियाणा जीके के अंदर आपके लिए 25 में से 25 नंबर दिलाने वाली क्लास मेरे दोस्तों। तो क्लास सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए भाई, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना 88 130 58 810। अगर आपको मात्र पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्तों, मात्र 100 रुपए के अंदर 100 रुपए के अंदर 7 सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ आपको प्राप्त करवाई जाएगी। और डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह आपको ये 9:30 बजे क्लास देखने को मिलती है। और 3 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 8 से 9 मैथ रीजनिंग की, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो राइट ऑप्शन बन जाता है लाला लाजपत राय ने 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह शूरवीर निम्न में से कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो उसका नाम था मेजर सूरजमल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक से निम्न में से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? बंगाल गजट का, जाट गजट का, राजपूत गजट का या आर्यभूमि का? तो चौधरी छोटूराम ने रोहतक से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का किया था? राइट ऑप्शन बन जाता आपका जाट गजट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा में हरियाणा सामुदायिक विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी? राइट ऑप्शन बन जाएगा 1998 और 99 में शुरू हुई थी। राजा अजीत सिंह का संबंध कौन सी रियासत से था? राजा अजीत सिंह का संबंध कौन सी रियासत से था? कैथल, भूपाल, चड़ौली या लाडवा? तो लाडवा रियासत से संबंध रखते थे। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहां से है? हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह का संबंध कहां से है? तो राइट ऑप्शन रहेगा सिसाना सोनीपत से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां पर स्थापित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां पर स्थापित है? तो राइट ऑप्शन बन जाता है रोहतक के अंदर। बालू का टीला, बालू एक पुरातात्विक स्थल कहां पर है? कैथल जिले के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिसवाल। सिसवाल जो हिसार के अंदर आता है, किस नहर के किनारे स्थित है? चेतांग, यमुना, पश्चिमी यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा चेतांग नहर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? मई में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जून में या अगस्त में? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यमुनानगर जिले के बुद्ध कला में कौन सा उद्यान है? कलेश्वर उद्यान, सुल्तानपुर, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन बन जाता है कलेश्वर उद्यान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। दिसंबर 1885 के कांग्रेस के पहले सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? किसने भाग लिया था 1885 के कांग्रेस के पहले सम्मेलन में? निम्न में से लाला मुरलीधर ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? होडल की सराय, पलवल की तालाब, फरीदाबाद में ख्वाजा की सराय या कुंजपुरा का किला? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है होडल, पलवल के अंदर। होडल की सराय भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बाड़ा जिले में प्रसिद्ध तीज का मेला कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, बैसाख? तो तीज श्रावण के महीने में आती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? तो प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाड़ा के केसरी नामक स्थान पर भाद्रपद महीने में कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा मेला लगता है? गोगा नवमी का मेला लगता है। अंबाड़ा के केसरी नामक स्थान पर भाद्रपद के महीने में गोगा नवमी का मेला लगता है। तो क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, आप शेयर करना भूल जाते हैं। फरीदाबाद में आयोजित कनुआ का मेला कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? कनुआ का मेला कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन में जाता है भाद्रपद के महीने में, ए ऑप्शन। बलदेव छठ का मेला हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? बलदेव छठ का मेला हरियाणा के कौन से जिले में? फरीदाबाद, जींद, गुरुग्राम, करनाल। तो बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1962, 1981, 1971। तो हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1971 में हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसको अभी खत्म कर दिया गया है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से हरियाणा आवास बोर्ड जो है खत्म हो जाएगा और किसमें सम्मिलित किया जाएगा? HVPNL में सम्मिलित किया जाएगा। निम्न को सुमेलित करना है कि इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले, टकसालें कहाँ से मिली, सोने तांबे के सिक्के कहाँ से मिले, अग्रय जनपद के सिक्के कहाँ से मिले, ये सब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको राइट ऑप्शन देना है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, खोखराकोट रोहतक से मिले हैं, टकसाले मिथ्याथल भिवानी से मिले हैं। तो सोने तांबे के सिक्के अग्रय जनपद के सिक्के, सोने तांबे के सिक्के अग्रोहा बरवाड़ा से, अग्रय जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके 2 हो गया टकसालें, 2, 1, 4 और फिर 3, तो 21, 43, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। दोबारा देख लो एक बार, 2, 1, 4, 3। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। टकसाले कहाँ से मिली हैं? मिथ्याथल भिवानी से मिली हैं। सोने तांबे के सिक्के अग्रोहा बरवाड़ा से मिले हैं और अग्रय जनपद के सिक्के अग्रोहा से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य में किन पवनों के द्वारा वर्षा होती है? पछुआ, व्यापारिक, दक्षिण पश्चिम या पश्चिमी विक्षोभ। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन, ऑप्शन नंबर सी। एशियन गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विकास कृष्ण यादव कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो कौन से खेल से हैं? बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहां पर रुके थे? गुरुद्वारा नवीन पातशाही, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब। तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है गुरुद्वारा नाडा साहिब के अंदर रुके थे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है? तो कहां पर स्थापित की जा रही है डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी? राइट ऑप्शन बन जाता है फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहां पर है? हिसार, गुरुग्राम, अंबाला या कुरुक्षेत्र में लाड़ लो। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है। डोला महला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहां पर मनाया जाता है? डोला महला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहां पर मनाया जाता है? करीना, बुरायन, मडोली, तो लाखन माजरा के अंदर गुरु तेग बहादुर की याद में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संदीप सिंह हॉकी से संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। गीतिका जाखड़ एथलेटिक्स से, चंदगीराम कुश्ती से संबंध रखते हैं, बहादुर सिंह गोला फेंक से संबंध रखते हैं। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंदगीराम कुश्ती से, बहादुर सिंह गोला फेंक, तो गीतिका जाखड़ एथलेटिक्स, गीतिका जाखड़। तो गीतिका जाखड़ बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में, कभी कभी आप बताने की कोशिश किया करो। आपको अगर एक होमवर्क के रूप में दिया जाता है कोई क्वेश्चन तो उसको बताने की कोशिश किया करो। गीतिका जाखड़ कौन से खेल से संबंध रखती हैं? तो इसके अंदर इसको लगाया गया कि एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। तो क्या ये एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं? तो गीतिका जाखड़ किससे संबंध रखती हैं? एथलेटिक्स से संबंध नहीं रखती। किससे संबंध रखती हैं? कुश्ती से संबंध रखती हैं। तो ये वाला इसके अंदर गलत दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संदीप गोलेन
मुक्केबाजी, राम सिंह थाडक कबड्डी, दलेल सिंह क्रिकेट, ईश्वर सिंह वॉलीबॉल। तो इनमें से बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां से आपका भाई संदीप गोलन मुक्केबाजी, राम सिंह थाडक कबड्डी, तो दलेल सिंह क्रिकेट से संबंध नहीं रखते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी दलेल सिंह कौन से खेल से संबंध रखते हैं? हरियाणा के खिलाड़ी दलेल सिंह कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो आपको सभी जितने भी आपके खिलाड़ी पूछे जाते हैं, एक भी खिलाड़ी आपको छोड़ना नहीं है, एक भी खिलाड़ी। तो ये क्रिकेट से संबंध नहीं रखते थे, किससे संबंध रखते थे? वॉलीबॉल से संबंध रखते थे, वॉलीबॉल से संबंध रखने वाले हैं। लंदन ओलंपिक खेलों में शामिल निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है? तो हरियाणा राज्य के निवासी इनमें से कौन नहीं है? योगेश्वर दत्त भी हैं, विजेंद्र सिंह भी हैं, कृष्णा पुनिया भी हैं, सुशील कुमार हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है। लंदन ओलंपिक में बताया गया है। तो लंदन ओलंपिक में तो सुशील कुमार ने तो भाग नहीं लिया था, सुशील कुमार तो जेल के अंदर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हरियाणा से वैसे संबंध रखते हैं, हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है सुशील कुमार। वैसे तो हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं भाई सुशील कुमार, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने लंदन ओलंपिक खेलों में शामिल होने में से हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है। तो हरियाणा राज्य के तो निवासी हैं वैसे ये, लेकिन उन्हें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया। ये ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? सिडनी के अंदर आयोजित किए गए थे। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया। ये खेल सिडनी के अंदर आयोजित किए गए थे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर 32। सेशन को लाइक मार देना, सेशन को शेयर कर देना। बताओ क्वेश्चन नंबर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 32। फर्स्ट क्वेश्चन है, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई? तो कहां पर की गई? नीलोखेड़ी करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 2 अप्रैल 2016 को ग्राम उद्देश्य भारत उद्यान अभियान का शुभारंभ हरियाणा में कहां से किया गया? तो हिसार से किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 2 अप्रैल 2016 को ग्राम उद्देश्य भारतोद्यान अभियान का शुभारंभ हरियाणा में हिसार जिले से। हरियाणा में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? हरियाणा में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 20.2%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 2016 में किस हरियाणवी फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है? तो सतरंगी फिल्म को 2016 में हरियाणवी फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। कौन सी फिल्म को मिला? सतरंगी फिल्म को मिला। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑनर द पगड़ी को भी बोल सकते हैं कि ऑनर द पगड़ी को मिला। 2016 में किस हरियाणवी फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है? क्योंकि यहाँ पर पगड़ी ऑनर द पगड़ी फिल्म को भी मिल चुका है, तो वैसे यहाँ पर सतरंगी ना आगे क्या आना चाहिए भाई? सर्वश्रेष्ठ नेशनल अवार्ड मिला, इसका पगड़ी आना चाहिए भाई, पगड़ी द ऑनर। ओनली पगड़ी दिया तो पगड़ी द ऑनर। इसके निर्देशक कौन थे? यशपाल शर्मा थे, बलजिंदर कौर थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, पगड़ी द ऑनर। ये जो हुए थे हरियाणवी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है 2016 में, ये 62वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हुए थे, 62वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हुए थे, फिल्म पुरस्कार। ठीक है, तो किसको मिला था? ऑनर द पगड़ी को मिला था। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया? हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया? 2010 में मनाया गया। हरियाणा में किस वर्ष को किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया? किसान, तो राइट ऑप्शन बन जाता है 2009। ऑप्शन नंबर ए। लाडली योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? लाडली योजना की शुरुआत हरियाणा में कौन से साल में की गई थी? 2005 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू हो गई थी? हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1 जनवरी 2011 को, 1 जनवरी 2011। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर है? बीरबारा, तो बीरबारा है जींद के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, बीरबारा जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई? राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना? 2005 और 6 में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हरियाणा में केएमपी परियोजना कुंडली मानेसर पलवल परियोजना की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई? केएमपी एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी? 135 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहने वाला है? 24 अप्रैल 2015 को केएमपी परियोजना की शुरुआत की गई। भीष्म का वास्तविक नाम? देवव्रत, प्रियक्षित, राजन्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा देवव्रत। भीष्म का वास्तविक नाम। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम था फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ली कार्बूजियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया? तो राइट ऑप्शन बन जाता है जींद के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। काबुली बाग कहां पर है? पानीपत, रोहतक, सोनीपत या इनमें से कोई नहीं? तो काबुली बाग मस्जिद है पानीपत के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। केएमपी योजना किस विभाग के द्वारा शुरू की गई? केएमपी योजना 2015 के अंदर। तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है HSIIDC, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। केएमपी योजना किस विभाग के द्वारा शुरू की गई? HSIIDC। तो बहुत बार आपको इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूं और कमेंट बॉक्स में बताना इसकी फुल फॉर्म क्या है। डेली क्लास जो होती है ना रात को 9 से 10, उसमें बताई थी इसकी बहुत बार फुल फॉर्म। तो हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे? कौन से शहर के नायब कोतवाल थे? तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरठ के थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान किस भारतवंशी शासक ने शुरू किया था? हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान किस भारतवंशी शासक ने? दुर्योधन, सुदास, कर्ण या लक्ष्मण? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर बी सुदास। हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान किस भारतवंशी शासक ने? सुदास, ऑप्शन नंबर बी। किस सन में हरियाणा मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा? कौन से साल में हरियाणा मराठों के अधिकार क्षेत्र में था? 1756 और 57 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? बरवाड़ा, ग्रोवा, मिथ्यातल के जगाधरी? तो समुद्रगुप्त कालीन के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत किताबों के अंदर इसका आंसर अलग अलग आपको देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हरियाणा में किस स्थान पर पाए गए? बहुत सारी किताबों के अंदर आपको जगाधरी देखने को मिलता है, जगाधरी, ठीक है। तो हरियाणा में जगाधरी अब यमुनानगर के अंदर आता है, ठीक है। तो यहां पर बहुत जगह मिथ्यातल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मिथ्यातल भाई, वैसे इसका जगाधरी आना चाहिए, जगाधरी। मिथ्यातल से भी प्राप्त हुए थे और जगाधरी से भी प्राप्त हुए थे भाई। तो इसके दो ऑप्शन आने चाहिए भाई, क्योंकि मिथ्यातल भी बहुत बार बुकों के अंदर मिलता है और जगाधरी भी मिलता है। तो दोनों ऑप्शन आने चाहिए, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के, मिथ्यातल, भिवानी, जगाधरी, दोनों ऑप्शन आने चाहिए इसके, क्योंकि दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, अगर सही आंसर माना जाए तो भाई जगाधरी भी देखने को मिलता है और मिथ्यातल भी देखने को मिलता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा कब बनवाया गया? कुरुक्षेत्र में स्थित है बिरला मंदिर, जुगल किशोर बिरला के द्वारा कब बनवाया गया था उसको? तो राइट ऑप्शन बन जाता है 1955 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। स्लेट पत्थर का विशाल भंडार रेवाड़ी में कौन से स्थान पर मिलता है? स्लेट पत्थर का विशाल भंडार रेवाड़ी के कौन से स्थान पर मिलता है? कुंड नामक स्थान पर मिलता है, रेवाड़ी के कुंड नामक। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वीरभान, गरीबदास, चुरंगीनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर सतनामी संप्रदाय के बारे में बताएंगे। तो अगर यहाँ पर वीरभान, गरीबदास, चौरंगीनाथ, वैसे बहुत जगह पर आपको घासीदास दिया हुआ मिलता है, घासीदास क्या दिया हुआ मिलता है? घासीदास दिया हुआ मिलता है, घासीदास। तो सतनामी संप्रदाय की स्थापना अगर पूछी जाए हरियाणा में किसने की थी भाई? सतनामी संप्रदाय की स्थापना अगर पूछी जाए कि हरियाणा में किसने की थी सतनामी संप्रदाय की शुरुआत, तो हरियाणा के अंदर पूछा जाए तो वीरभान ने की थी भाई, हरियाणा के अंदर, ठीक है। नारनौल के अंदर वीरभान के द्वारा की थी। लेकिन यहाँ पर अगर हरियाणा के अंदर पूछा गया ये, ठीक है, तो सतनामी संप्रदाय की स्थापना हरियाणा में वीरभान, वैसे गुरु घासीदास ने की थी, ठीक है। सर छोटूराम का वास्तविक नाम क्या था? सर छोटूराम के वास्तविक नाम क्या था? राइट ऑप्शन बन जाएगा राम रिचपाल नाम था भाई। 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? कौन से प्रसिद्ध नेता ने किया था? लाला लाजपत राय ने 1892 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? हरियाणा तिलक, विजयानंद, ज्योतिष, कीर्ति प्रकाश, ज्ञानोदय, ब्रह्मानंद, चेतना, नानूराम शर्मा। कि हरियाणा तिलक जो पत्रिका कौन थे इसके संपादक? ज्योतिष के कौन थे संपादक? तो आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का इसके अंदर एक ही सही सुमेलित है, ज्ञानोदय ब्रह्मानंद, ठीक है, एक ही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताओ,
नेक्स्ट सुमेलित करना है, बर्तन उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, मारुति कार उद्योग। तो सब तो जानते होंगे, एक क्वेश्चन से पकड़ जाओगे। मारुति कार उद्योग कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम के अंदर है। प्लास्टिक उद्योग फरीदाबाद है। सिलाई मशीन उद्योग अम्बाड़ा, बर्तन उद्योग रेवाड़ी। तो कौन सा हुआ? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था बाबूदयाल शर्मा ने। बाबूदयाल शर्मा। 27 सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह कौन से संत ने लिखा? 27 सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह कौन से संत के द्वारा लिखा गया? संत गरीबदास के द्वारा। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? हरियाणा सरकार के द्वारा नई उद्योग नीति कब लागू की? वर्ष 2013 के अंदर भाई। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति को कब लागू किया गया? वर्ष 2013 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी समाप्ति होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, बेहतर लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए 7 सब्जेक्ट की तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना है। आपको पीडीएफ मिलेगी 100 रुपये के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों शेयर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह 9:30 बजे कल। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।